हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन, एक और नई गाड़ी और एक और नए शोरूम में। आज मैं आ गया हूँ ब्राइट निसान के अंदर आपको दिखाने निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट का नया वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट असेंटा। इसके प्राइसिंग की बात करें तो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही आपको मिलता है 7,14,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे। एएमटी के लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। टर्बो मैनुअल में ये वेरिएंट नहीं मिलता है और टर्बो सीवीटी के लिए 9,79,000 के प्राइस देने पड़ेंगे आपको इस गाड़ी के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको देता हूँ इसकी सभी डिटेल्स और बताता हूँ इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। ये रही अपने सामने चाबी, लॉक अनलॉक के बटन्स, निसान का नया लोगो और फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका एक्सटीरियर। प्राइस वगैरह की बात मैंने कर ली है और ये टेक्निकली एक मिड वेरिएंट है, तो इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो नई ग्रिल, कोई फ्रंट कैमरा नहीं है इसमें, पियानो ब्लैक का टच और साइड्स में मिलेगा आपको क्रोम का टच। नीचे मिलेगी नंबर प्लेट के लिए जगह और इस वेरिएंट से स्किड प्लेट हो जाएगी आपकी सिल्वर कलर की। नीचे एयर डैम मिलेगा। इसके बाद लाइट्स की अगर बात करें तो लाइट्स अभी भी हैलोजन में ही है। डीआरएल्स भी अभी तक नहीं आए हैं मिड वेरिएंट में और फॉग लैम्प्स भी अभी तक नहीं आए हैं। बाकी ये रेड कलर में गाड़ी कैसी लग रही है ज़रूर लिखिए कमेंट्स में। साइड फेंडर पे आ जाएं तो निसान मैग्नाइट की बैजिंग और टायर्स की तरफ आ जाएं तो यहाँ डुअल टोन व्हील कवर्स 195/60 R16 का टायर साइज। इसके अलावा डुअल टोन फिनिश तो नहीं है बट ORVM दिया गया अपना ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर। इसके अलावा ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है गाड़ी का और साइड क्लैडिंग में अभी भी सिल्वर टच यहाँ पे नहीं आया है। क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं बट रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं है। बी पिलर आपका दिया गया है ब्लैक फिनिश के अंदर और रेयर क्वार्टर ग्लास तो दिया ही गया है। ऊपर आप देखेंगे तो सिल्वर कलर में रूफ रेल्स जिनकी लोड कैपेसिटी है 50 किलो की। इसके अलावा शार्क फिन एंटेना आप देख सकते हैं। और रेयर डिज़ाइन की तरफ ले आऊँ तो रेयर डिज़ाइन में आपको रेयर वाइपर वॉशर डीफॉगर मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर। उसके अलावा हाई माउंट स्टॉप लैम्प, निसान का लोगो, मैग्नाइट की बैजिंग, पीछे कोई टर्बो या सीवीटी की बैजिंग नहीं है, तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल वेरिएंट है। और लाइटिंग की बात करें तो वही पुरानी वाली लाइटिंग है। रेयर बम्पर की बात करें तो सिल्वर स्किड प्लेट, 4 पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा, नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है। कैमरा की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, क्योंकि इंजन की डिटेल्स आपको देना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आपके सामने है 1 लीटर का एनर्जी इंजन जो आपको देता है 72 PS, 96 Nm टॉर्क। मैनुअल और AMT का ऑप्शन मिलेगा इस वेरिएंट में और साथ में एक और इंजन ऑप्शन 1 लीटर टर्बो जो सिर्फ CVT में मिलेगा। आपको पावर देगा 100 PS की और साथ में टॉर्क देगा 160 Nm का। अब इंटीरियर पे जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ इसकी बूट स्पेस। तो बूट में अगर आप देखेंगे तो पार्सल ट्रे यहाँ पे भी नहीं है और मैट्स वगैरह रखे हैं। बाकी नीचे स्पेयर व्हील दिख रहा है, राइट साइड में हुक, लेफ्ट साइड में हुक आप देख सकते हैं। 60-40 स्प्लिट है और ऊपर देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग कर दी गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके इंटीरियर की तरफ और वहाँ देते हैं आपको बाकी की डिटेल्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो अंदर का डोर हैंडल हो गया सिल्वर फिनिश में और मिरर एडजस्टमेंट और मिरर फोल्डिंग के बटन्स आ चुके हैं। इसके अलावा 4 पावर विंडोज़ तो पहले से ही थे, विंडो लॉक, उसके अलावा कॉइन होल्डर, फैब्रिक टच है, वाइट स्टिचिंग है। यहाँ आप देखेंगे तो मैग्नाइट की बैजिंग, स्पीकर्स इसके अंदर आ जाते हैं और बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये मैनुअल वेरिएंट है। हुड आप यहाँ से ओपन करेंगे, फ्यूल फिलर कैप यहाँ से ओपन करेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेवलर के बटन्स यहाँ हैं। सीट फैब्रिक वही है जो मैंने आपको लोअर वेरिएंट में दिखाया था। और अब आके बैठ गया हूँ अंदर से देते हैं आपको बाकी डिटेल्स। तो सबसे पहले चाबी लगा देते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको चाबी लगाने पड़ने वाली है। तो आप देखेंगे सारी डिटेल्स वही हैं बट यहाँ एक 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम एडअप हो गया। और यहाँ आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर के अंदर ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, फ्यूल यूज, एवरेज, सर्विस इंटरवल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ये कुछ डिटेल्स मिलती हैं। बाकी लेफ़्ट में मिलेगा RPM मीटर, राइट में मिलेगा टेम्परेचर मीटर और साथ में फ्यूल मीटर। उसके अलावा डिजिटल स्पीड और ओडोमीटर तो है ही। नेक्स्ट चलें तो स्टीयरिंग पे मीडिया कंट्रोल्स आ चुके हैं और राइट साइड में मिलते हैं आपको कॉलिंग और म्यूट कंट्रोल्स। राइट साइड में मिलेंगे हेडलैम्प लेवर, लेफ्ट में मिलेंगे वाइपर लेवर। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दे दी गई है टिल्ट में। और अब आ जाते हैं सेंटर में। तो सेंटर में आपको AC वेंट्स के सराउंड में
सिल्वर टच मिलेगा, हेक्सागन एसी वेंट्स है, हार्ड प्लास्टिक ही है पूरी तरह। और यहाँ आप देखेंगे तो रेयर डिफॉगर आ गया, तो उसका बटन ऐड हो गया। यहाँ देखेंगे हजार्ड लैम्प स्विच, लॉक अनलॉक का बटन आ गया। और इस टच स्क्रीन की अगर बात करी जाए तो रिवर्स कैमरा की बात करते हैं, तो आप देखेंगे इस टाइम गाड़ी शोरूम के अंदर खड़ी है, तो इसीलिए कुछ ऐसा कैमरा दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक रिस्पॉन्स है और स्क्रीन साइज़ तो इसका टॉप मॉडल से भी बड़ा है। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और वायरलेस स्मार्टफोन प्रोजेक्शन मिलती है। ऑटो एसी इस वेरिएंट से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कभी होल है, स्टार्ट स्टॉप बटन, यूएसबी सॉकेट अभी नहीं आया, पावर सॉकेट है, नीचे फ़ोन के लिए जगह दे दी गई है। गियर नॉब मिलेगा कुछ इस तरीके का, 2 कप होल्डर्स, और यहाँ आप देखेंगे कभी होल। पैसेंजर साइड डोर दिखाई देगा कुछ इस तरीके का, और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है बेस वेरिएंट से। बाकी ग्लव बॉक्स आप देखेंगे तो कुछ इतनी स्टोरेज के साथ आता है। मिरर दे दिया गया है सनशेड में, केबल लाइट्स हैलोजन में है, मैनुअल मिरर है। इसके अलावा ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर ही देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों इस वेरिएंट से आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ बताना भूल गया था, तो ग्लॉसी फ्रेम आप देख सकते हैं इस 9 इंच के सिस्टम का, और माइक की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों टर्बो वेरिएंट अगर आप ख़रीदते हैं तो आपने देखा रेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिवली मिल जाती हैं आपको इस वेरिएंट में, जैसे कि न्यू आई की। उसके अलावा वॉक अवे लॉक का सिस्टम मिल जाता है अगर आप टर्बो सीवीटी खरीदते हैं। उसके अलावा अप्रोच अनलॉक आपको मिल जाता है, रिमोट इंजन स्टार्ट मिल जाता है, और एक अपना पुश स्टार्ट स्टॉप बटन सिस्टम मिल जाता है। ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए ये सिर्फ टर्बो लेने पे ही मिलेंगे। और एक लास्ट चीज़, एंटी रोल बार। तो अगर आप एसेंटा वेरिएंट अपने टर्बो सीवीटी में ख़रीदते हैं तो जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई इस क्लिप के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको एडिशनली देखने को मिल जाएंगी जो कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में नहीं है। ये तो कुछ डिटेल्स हो गई आगे की। अब चलते हैं पीछे, वहाँ देते हैं आपको बाकी डिटेल्स। तो दोस्तों रेयर डोर ओपन कर दिया मैंने, और रेयर डोर में वही सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल आ गया, पावर विंडो, फैब्रिक, कॉइन होल्डर, ये सभी चीज़ें पहले से। पीछे भी स्पीकर आ गए, 4 स्पीकर मिलते हैं आपको इस वेरिएंट के अंदर। और रेयर सीट फैब्रिक की बात करें तो वो भी बेस वेरिएंट से ही कॉमन शेयर किया जा रहा है यहाँ तक। इसके अलावा अंदर बैठता हूँ, और अंदर आप देखेंगे तो रेयर से इंटीरियर का लुक आता है कुछ ऐसा। ऊपर आपको केबिन लाइट मिलती है हैलोजन के अंदर, और पीछे कोई एसी वेंट वगैरह ऑफर्ड नहीं है। बाकी कोट हुक आपको यहाँ भी और दूसरी साइड भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात करी जाए तो 6 एयरबैग्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं आगे भी और पीछे भी। उसके अलावा बूट स्पेस में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो चलिए अब चलते हैं इसके वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने निसान मैग्नाइट का नया वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, और ये वेरिएंट पहले आया भी नहीं करता था। तो ओवरऑल आपको कैसा लगा वेरिएंट, कैसी लगी इस वेरिएंट की डिटेल्स लिखिए कमेंट सेक्शन में। अब मैंने आपको टॉप मॉडल, बेस मॉडल और वैल्यू फॉर मनी तीनों ही तरह के मॉडल दिखा दिए हैं, और तीनों अलग अलग कलर्स में। कैसी लग रही हैं वीडियोस ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।